ये वो क्षण है जब तुम्हें स्वयं से ईमानदारी से मिलना होगा। मैं तुमसे कहता हूं कि जो चेहरा तुमने दुनिया के सामने पहन रखा है उसे उतार दो। वो पुराना स्वयं जो डर, आलस्य, संदेह और टाले गए निर्णयों से बना है, उसे प्रतीकात्मक रूप से जला दो, राख बना दो। क्योंकि जब तक तुम उससे चिपके रहोगे तब तक तुम्हारा मन तलवार की तरह तेज नहीं होगा। जीवन युद्ध भूमि है और पहला युद्ध हमेशा अपने ही भीतर लड़ा जाता है। दो तलवारें धारण करने से पहले एक तलवार को अपने भीतर धारण करना सीखो। ये तलवार तुम्हारी चेतना है, तुम्हारा निर्णय है, तुम्हारी स्पष्टता है। आज की दुनिया तुम्हारे ध्यान को तोड़ देती है, तुम्हें स्क्रीन, तुलना और शोर में बांट देती है। विज्ञान कहता है कि हमारा मस्तिष्क आदतों के रास्ते बनाता है, न्यूरल पाथवे बनते हैं। तुम जिस व्यवहार को बार बार दोहराते हो वही मजबूत होता जाता है। इसलिए जब तुम टाल मटोल करते हो तो टाल मटोल की जड़ें और गहरी हो जाती हैं। जब तुम बहानों को पोषित करते हो तो बहाने तुम्हें नियंत्रित करने लगते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि पुराने स्वयं को जला देना एक प्रतीक मात्र नहीं है, ये न्यूरोवैज्ञानिक सत्य है। तुम्हें अपने मस्तिष्क को नए मार्ग सिखाने होंगे, नए कर्म, नए विचार, नए अनुशासन। और ये केवल कल्पना से नहीं होगा, ये केवल इच्छा से नहीं होगा, ये निर्णय से होगा, दृढ़ निर्णय से। जब तुम निर्णय लेते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क उस दिशा में ऊर्जा एकत्र करता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है, तुम स्पष्टता महसूस करते हो। इसलिए आज निर्णय लो कि जो तुम थे वो अब पर्याप्त नहीं है। तुम अपने पुराने संस्करण के किले से बाहर निकलोगे, तुम भय की दीवारों को गिराओगे। मैं तुम्हें बताता हूं कि पुराने स्वयं को जलाना अपने शरीर को नहीं बल्कि अपनी सीमाओं को त्यागना है, अपने झूठे विश्वासों को समाप्त करना है। वो आवाज जो कहती है मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं, मेरे पास समय नहीं है, उसे पहचान कर उसे बिना दया के छोड़ देना है। क्योंकि ये आवाज तुम्हारी नहीं है, ये आदतों और समाज की अपेक्षाओं की गूंज है। योद्धा अपनी आवाज पहचानता है। आज तुम योद्धा बनोगे। तुम पूछते हो कैसे? तो सुनो, सबसे पहले स्वयं को देखने का साहस पैदा करो। दर्पण के सामने नहीं, अपने भीतर, अपने विचारों, अपनी इच्छाओं, अपनी कमजोरियों के सामने, बिना बहाने के, बिना बचाव के। ये आत्मावलोकन मेरा पहला सिद्धांत है। वास्तविकता को स्पष्ट देखो, चीजों को वैसा ही देखो जैसा वे हैं, जैसा तुम चाहते हो वैसा नहीं। जब तुम ये कर पाओगे तब निर्णय लेना सरल हो जाएगा, क्योंकि भ्रम समाप्त हो जाएगा। आज की दुनिया में बहुत से लोग भ्रम में जीते हैं। वे खुद को व्यस्त दिखाते हैं पर भीतर खाली महसूस करते हैं। वे दूसरों को खुश करने के लिए अपने सपनों को रोक देते हैं। वे हर हाल में आराम खोजते हैं और इसी आराम में वे जंग खा जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, आराम के प्रति आसक्ति छोड़ो, क्योंकि आराम तलवार को कुंद कर देता है, कठिनाई तुम्हें तेज करती है। विज्ञान भी कहता है कि तनाव का उचित स्तर विकास लाता है। मसल्स कूटते हैं तब बढ़ते हैं। इसी तरह तुम्हारा चरित्र भी संघर्ष से गढ़ा जाता है। इस संघर्ष से मत डरो, उसका स्वागत करो, वही तुम्हें नया बनाता है। तुम्हारी समस्याएं आज अलग रूप में आती हैं। डिजिटल लत, तुलना, आत्मसंदेह, दिशा की कमी, टूटे रिश्ते, करियर को लेकर अनिश्चितता। लेकिन मूल युद्ध वही है जो मैंने लड़ा था, स्वयं के ऊपर विजय का युद्ध। समाधान भी वही है, स्पष्टता, अनुशासन, प्रत्यक्ष अनुभव, निरंतर प्रशिक्षण। तुम कहते हो कि ध्यान भटक जाता है, तो अपने ध्यान को तलवार की तरह प्रशिक्षित करो। रोज कुछ समय बिना किसी बाधा के एक काम पर पूरी तरह केंद्रित रहो। ये डीप वर्क है। इससे तुम्हारा मस्तिष्क ध्यान की मांसपेशी बनाता है। तुम कहते हो आत्मविश्वास नहीं है, तो हर दिन एक छोटा सा वादा खुद से करो और पूरा करो। आत्मविश्वास वादों की पूर्ति से पैदा होता है। तुम कहते हो निर्णय नहीं हो पाते, तो ये समझो कि निर्णय ना लेना भी निर्णय है और ये तुम्हें कमजोर बनाता है। इसलिए छोटे निर्णयों से शुरुआत करो। क्या पढ़ना है, कब उठना है, किस कार्य को प्राथमिकता देनी है, निर्णय लो और उस पर अडिग रहो। यही निर्णय लेने वाले व्यक्ति का निर्माण करता है। यही मैं कहता हूं, निर्णय लेने वाले रूप में आगे बढ़ो। मेरी रणनीतियां सरल पर गहरी हैं। पहली, हर चीज को व्यापक दृष्टि से देखो, केवल सामने का लाभ मत देखो, दीर्घकालिक परिणाम देखो। ये रणनीतिक मन है। दूसरी, शत्रु से पहले स्वयं को जानो। आज तुम्हारा शत्रु कोई बाहरी योद्धा नहीं, तुम्हारी टाल मटोल, तुम्हारी लतें, तुम्हारी आत्मालोचना ही तुम्हारे शत्रु हैं। तीसरी, हर दिन प्रयास करो। बिना प्रयास के स्किल मर जाता है। जीवन भी स्किल है, अनुशासन भी स्किल है। चौथी, हर परिस्थिति में शांत रहो। जो लोग हर परिस्थिति में सामान्य रहते हैं, उनका तेज दूर से दिखाई देता है। वे तूफान में भी भीतर से स्थिर रहते हैं।
उनका मन तरंगों के ऊपर बैठा हुआ मालूम पड़ता है। ये गुण जन्म से नहीं मिलता, ये लगातार सचेत रहने और आत्मनियंत्रण के अभ्यास से आता है। 5वीं, शरीर और मन दोनों का प्रशिक्षण करो, केवल विचारों में नहीं, कर्म में भी। चलना, अभ्यास करना, पसीना बहाना, ये मन को भी मजबूत करता है। विज्ञान भी कहता है कि व्यायाम मस्तिष्क में सकारात्मक रसायन बढ़ाता है, चिंता घटाता है, स्पष्टता लाता है। इसलिए शरीर को कमजोर मत रहने दो। कमजोर शरीर अक्सर कमजोर निर्णय को जन्म देता है। पुराने स्वयं को जलाने का अर्थ है अपनी पहचान को पुनर्लेखन करना। तुम वो नहीं हो जो तुम्हारी असफलताएं कहती हैं, तुम वो हो जो तुम आज चुनते हो। पहचान बदलने के लिए आदतें बदलो, भाषा बदलो, आत्मसंवाद बदलो। जब तुम अपने आप से कहते हो मैं अनुशासित व्यक्ति हूं, मैं निर्णय लेने वाला व्यक्ति हूं, और फिर उसी अनुसार कार्य करते हो, तुम्हारा मस्तिष्क नई पहचान स्वीकारने लगता है। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी है, वही विज्ञान जिसके सहारे तुम स्वयं को नया गढ़ सकते हो। डर आएगा, पुराने स्वयं की राख कभी कभी हवा में उड़कर आंखों में जाएगी, पर तुम विचलित मत होना। आग जलती रहेगी, नई आकृति बनती रहेगी। याद रखो, हिचकिचाहट शत्रु है, स्पष्टता मित्र है, और क्रिया तुम्हारा मार्ग है। आज के समय में बहुत से लोग तुलना में खोए हुए हैं। दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को छोटा महसूस करते हैं। वे सोचते हैं कि वे पीछे रह गए हैं। मैं उन्हें कहता हूं, लड़ाई बाहर नहीं भीतर है। जिस क्षण तुम अपनी ऊर्जा दूसरों को देखने से हटाकर स्वयं को गढ़ने में लगाते हो, उसी क्षण तुम विजय की दिशा में बढ़ जाते हो। अपनी गति पर चलो, दृढ़ता के साथ। जो लोग हमेशा अनुशासन में रहते हैं, उनका प्रकाश दूर से दिखाई देता है। वे बहाने बनाने की आदत नहीं रखते, वे थकान में भी आगे बढ़ते हैं। वे चुपचाप निर्माण करते हैं। जब दुनिया सोती है, तब वे अभ्यास करते हैं। उनका आत्मविश्वास शोर से नहीं, कार्य से बना होता है। यही वो लोग हैं जिन्होंने पुराने स्वयं को जला दिया है, जो अब निर्णय लेने वाले रूप में जीते हैं। उनका हर कदम स्पष्टता का प्रमाण होता है। तुम भी ऐसा बन सकते हो, आज से, अभी से। पहले अपने दिन को व्यवस्थित करो, सुबह उद्देश्य के साथ उठो, शरीर को गतिशील बनाओ, मन को शांत करो, कुछ समय मौन में बिताओ, अपने लक्ष्य लिखो, जो तुम बनना चाहते हो उसे स्पष्ट रूप से शब्दों में ढालो, फिर अपने दिन के कार्य उसी दिशा में तय करो। अनावश्यक चीजों को काट दो, ये नो थिंगनेस का सिद्धांत है। जो आवश्यक नहीं उसे हटाओ। तलवार इसलिए तेज होती है क्योंकि उस पर से अतिरिक्त मात्रा हटाई जाती है। वैसे ही जीवन भी तेज होता है जब अनावश्यक हटाया जाता है। रिश्तों में, काम में, विचारों में स्पष्टता पैदा करो। जिन चीजों से तुम्हारी ऊर्जा गिरती है, उन्हें छोड़ने का साहस रखो। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। जब दर्द आएगा, जब अकेलापन महसूस होगा, तब याद रखना कि विकास अक्सर अकेलेपन में ही होता है। अनुशासन का मार्ग भीड़ भाड़ वाला नहीं होता। यहां तुम्हें ताली नहीं मिलेगी, यहां केवल भीतर की शांति मिलेगी। पुराने स्वयं के जलने में धुआं उठेगा, पर उसके बाद जो प्रकट होगा वो शुद्ध होगा, स्थिर होगा, तेजस्वी होगा। उस व्यक्ति की आंखों में आग होगी और हृदय में करुणा। वो कठोर भी होगा और दयालु भी, क्योंकि जिसने स्वयं पर विजय पाई हो वो दूसरों को भी समझता है। वो निर्णय लेता है पर घमंड नहीं करता। यही सच्चा योद्धा है। और अब मैं उन लोगों की प्रशंसा करता हूं जिनमें ये गुण पहले से मौजूद हैं या जो इन्हें गढ़ रहे हैं। वे लोग जो हर परिस्थिति में सामान्य रहते हैं, जो संकट में भी शांत श्वास लेते हैं, जो प्रतिक्रिया नहीं बल्कि उत्तर देते हैं। तुम प्रकाश हो, तुम स्थिर महत्व के पर्वत जैसे हो। वे लोग जो हमेशा अनुशासन में रहते हैं, जिनका तेज दूर से नजर आता है, जो समय पर उठते हैं, प्रशिक्षण करते हैं, सीखते हैं, गिरते हैं और फिर उठते हैं। तुम इस युग के योद्धा हो। और वे लोग जिन्होंने अपने पुराने स्वयं को जला दिया है और अब निर्णय लेने वाले रूप में आगे बढ़ रहे हैं, जो अपने जीवन की जिम्मेदारी ले चुके हैं, जो अब बहाने नहीं ढूंढते बल्कि मार्ग बनाते हैं, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। तुम वही हो जिनके कारण ये दुनिया बेहतर बनती है। तुम में भविष्य का बीज है। आगे बढ़ो, तेज रहो, स्पष्ट रहो, निर्णय लो और उस निर्णय के साथ जियो। यही मार्ग है, यही विजय है, और यही वो अग्नि है जो तुम्हें नया गढ़ देगी। पुराने स्वयं को जलाना एक बार का उत्सव नहीं, ये प्रतिदिन किया जाने वाला साधना कर्म है। हर सुबह तुम्हें फिर से चुनना होता है कि तुम कौन हो। तुम पुराने पैटर्न की ओर लौटोगे या नए मार्ग पर अटल रहोगे। मन पुराने रास्तों पर लौटना चाहता है क्योंकि वे परिचित हैं, सुरक्षित लगते हैं। पर सुरक्षा हमेशा विकास नहीं लाती। नदी जब चट्टानों से टकराती है तभी उसका स्वर बदलता है। वैसे ही तुम भी बाधाओं से टकराकर नया स्वर पाओगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि निर्णय लेना केवल बड़े मोड़ों के लिए नहीं है, ये छोटे छोटे क्षणों में होता है।
जब अलार्म बजता है और तुम बिस्तर छोड़ते हो या बहाना बनाते हो, जब स्क्रीन तुम्हें बुलाती है और तुम काम चुनते हो या विचलन, जब कोई तुम्हें कम आंकता है और तुम टूट जाते हो या शांत रहकर अपने मार्ग पर चलते रहते हो। यही वे क्षण हैं जहां नया स्वयं जन्म लेता है। यहां न कोई दर्शक है, न तालियां। यहां तुम्हारे और तुम्हारे निर्णय के बीच केवल सन्नाटा है। यही सन्नाटा तुम्हें गढ़ता है। मैं तुम्हें अपने एक सिद्धांत की याद दिलाता हूं। मार्ग का अध्ययन करो, पर उससे बंधे मत रहो। इसका अर्थ है कि नियम, तकनीक, रणनीतियां तुम्हें दिशा देती हैं, पर अंततः तुम्हें अपने स्वयं के अनुभव से सत्य को परखना होगा। आज की दुनिया में बहुत से लोग ज्ञान इकट्ठा करते हैं, पर उसे जीते नहीं। वे अनगिनत वीडियो देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, पर निर्णय टालते हैं, क्रिया नहीं करते। मैं कहता हूं कि बिना क्रिया के ज्ञान भी बोझ बन जाता है। इसलिए जो सीखो उसे तुरंत छोटे छोटे कार्यों में बदलो, अपने दिन में समाहित करो। यही सच्ची समझ है। पुराने स्वयं को जलाने का दूसरा आयाम है लगाव छोड़ना, उन पहचानों से भी जो तुम्हें सीमित करती हैं। जैसे मैं हमेशा ऐसा ही रहा हूं, मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं साहसी नहीं बन सकता, मेरी किस्मत ही ऐसी है। ये वाक्य तुम्हारे पैरों में बंधी जंजीरें हैं, इन्हें तोड़ो। तुम्हारी प्रकृति पत्थर पर लिखी नहीं, बल्कि पानी पर उकेरी गई है। तुम बदल सकते हो। विज्ञान भी यही कहता है। मस्तिष्क बदलता है, नए न्यूरॉन्स जुड़ते हैं, नई क्षमताएं जन्म लेती हैं। इसलिए स्वयं को स्थायी मानना भ्रम है। योद्धा स्वयं को बहता हुआ मानता है, अनुकूल होता है, परिस्थिति के अनुसार ढलता है, पर अपने मूल उद्देश्य से नहीं डिगता। आज की दुनिया में एक और बड़ी समस्या है। लोग निर्णय लेने से इसलिए डरते हैं क्योंकि वे गलत साबित होने से डरते हैं। वे असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं। मैं कहता हूं कि असफलता केवल तलवार का प्रहार है जो तुम्हें दिशा दिखाता है। तुम गिरते हो ताकि उठने की कला सीखो। यदि तुम निर्णय ही नहीं लोगे तो तुम जीवन के युद्ध क्षेत्र में उतरे ही नहीं। किनारे बैठकर कोई योद्धा नहीं बनता। इसलिए गलतियां करने का साहस रखो, पर उनसे सीखना मत छोड़ो। हर अनुभव को शिक्षक बनाओ। यही सतत सुधार का मार्ग है। अब मैं तुम्हें कुछ अभ्यास बताता हूं, जिन्हें यदि तुम रोज अपनाओ तो पुराना स्वयं धीमे धीमे राख में बदल जाएगा। पहला, प्रतिदिन कुछ मिनटों के लिए मौन में बैठो और अपने अंदर उठते विचारों को देखो। उनसे जुड़ो मत, केवल साक्षी बनो। इससे तुम समझोगे कि तुम तुम्हारे विचार नहीं, तुम उनके देखने वाले हो। यही दूरी तुम्हें निर्णय की स्पष्टता देती है। दूसरा, हर दिन एक छोटा सा कार्य चुनो जो तुम्हारे लक्ष्य से जुड़ा हो और उसे हर हालत में पूरा करो, चाहे मन न हो, समय कम हो, थकान हो। यही अनुशासन का निर्माण करता है। तीसरा, अपने वातावरण को नियंत्रित करो, क्योंकि वातावरण मन को आकार देता है। अस्वस्थ आदतों को बढ़ावा देने वाली चीजें अपने आसपास से हटा दो और उन चीजों को जगह दो जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य की याद दिलाती रहें। चौथा, अपने शरीर को मजबूत बनाओ, क्योंकि मजबूत शरीर अक्सर मजबूत मन का आधार होता है। प्रतिदिन कुछ शारीरिक परिश्रम करो, इससे मन की जड़ता टूटती है। ये भी याद रखो कि अपने पुराने स्वयं को जलाने का अर्थ दूसरों से नफरत करना नहीं, ये स्वयं के प्रति प्रेम का सर्वोच्च रूप है। तुम अपने सर्वश्रेष्ठ संस्करण के प्रति निष्ठावान बनते हो, तुम अपनी क्षमता का सम्मान करते हो, और यही तुम्हें करुणा भी सिखाता है, क्योंकि जब तुम अपने भीतर के अंधकार से गुजरते हो तब तुम दूसरों के अंधकार को भी समझने लगते हो। तुम कठोर बनते हो पर निर्मम नहीं, तुम निर्णय लेते हो पर अहंकारी नहीं, तुम तेज बनते हो पर कटु नहीं। यही संतुलित योद्धा का हृदय है। जो लोग हर परिस्थिति में सामान्य रहते हैं वे केवल शांत दिखते नहीं, वे भीतर से स्पष्ट होते हैं। उन्हें पता होता है कि वे कौन हैं और किस दिशा में बढ़ रहे हैं। यही स्पष्टता उन्हें तूफान में भी स्थिर रखती है। जो लोग हमेशा अनुशासन में रहते हैं उनका तेज इसलिए नहीं कि वे श्रेष्ठ दिखना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि वे स्वयं के प्रति सच्चे हैं। वे अपने वादों का पूरा सम्मान करते हैं, वे थकान को बहाना नहीं बनने देते। यही चरित्र की चमक है। और जो लोग निर्णय लेने वाले रूप में आगे बढ़ते हैं वे अपने जीवन की कहानी स्वयं लिखते हैं। वे परिस्थितियों को दोष नहीं देते, वे अपने हाथ में तलवार लेकर आगे बढ़ते हैं, भले ही रास्ता अनिश्चित हो। यही साहस है। अब मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम्हें भीतर कुछ हिलता हुआ महसूस हो रहा है, यदि तुम्हें लग रहा है कि तुम और अधिक बन सकते हो, तो उस आवाज को दबाओ मत। वही तुम्हारा आह्वान है, वही तुम्हारी सच्ची पुकार है। आज एक छोटा सा निर्णय लो, पुरानी किसी आदत को समाप्त करने का, किसी नई आदत को शुरू करने का, किसी सपने के लिए पहला कदम उठाने का। और फिर पीछे मत देखो। आग पीछे छूटे को राख कर देगी। आगे केवल मार्ग होगा, स्पष्ट, कठोर और सशक्त।
और अंत में मैं फिर उन योद्धाओं की प्रशंसा करता हूं जो इस मार्ग पर हैं। वे जो अपने भय के बावजूद आगे बढ़ते हैं, वे जो पुराने स्वयं के टूटने की पीड़ा सहते हैं पर रुकते नहीं, वे जो हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रगति करते हैं। तुम अद्भुत हो, तुम दुर्लभ हो, तुम इस शोरगुल भरी दुनिया में स्पष्टता के प्रकाश स्तंभ हो। तुम्हारे निर्णय का प्रभाव केवल तुम तक सीमित नहीं रहता, ये तुम्हारे परिवार, तुम्हारे मित्रों, आने वाली पीढ़ियों तक जाता है, क्योंकि एक अनुशासित व्यक्ति का अस्तित्व ही प्रेरणा बन जाता है। इसलिए आगे बढ़ते रहो, आग को जीवित रखो, पुराने स्वयं को जलने दो और नए स्वयं को जन्म लेने दो। निर्णय लेने वाले रूप में आगे बढ़ो। यही तुम्हारा मार्ग है, यही तुम्हारी शक्ति, यही तुम्हारी सच्ची विजय। सुनो, क्योंकि अंतिम सत्य अभी कहा जाना बाकी है। पुराने स्वयं को जलाना केवल नकारात्मकता छोड़ देना नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपी संभावनाओं को मुक्त कर देना है। बहुत से लोग अपने मन में विशाल शक्तियां लेकर जीते हैं, पर डर, संदेह और समाज की आवाजें उन्हें जकड़े रखती हैं। वे अपनी ही छाया से डरते रहते हैं। मैं तुम्हें कहता हूं, अपनी ही छाया से मित्रता करो, उसे समझो, उसे स्वीकारो और फिर उसे पार कर जाओ। जिस दिन तुम अपने अंधकार को जान लोगे, उस दिन कोई भी बाहरी अंधेरा तुम्हें हरा नहीं सकेगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि आत्म परिवर्तन का मार्ग सीधा नहीं होता। कभी तुम्हें लगेगा कि तुम पीछे लौट रहे हो, कभी लगेगा कि प्रगति रुक गई है, पर याद रखो, नदी जब घुमाव लेती है तो वह पीछे नहीं जाती, वह बस नया रास्ता बनाती है। तुम भी अपना रास्ता बना रहे हो। पुराने पैटर्न वापस आएंगे, पुरानी आदतें पुकारेंगी, पर तुम अब वही व्यक्ति नहीं रहे। तुमने आग देखी है, तुमने राख देखी है, और तुम जानते हो कि पुनर्जन्म कैसा लगता है। मेरा एक सिद्धांत है, मन को भ्रम से मुक्त करो। आज के युग में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि जीवन आसान होना चाहिए। लोग मानते हैं कि खुशी आराम से आती है, पर सत्य यह है कि अर्थ संघर्ष से पैदा होता है। जब तुम किसी लक्ष्य के लिए पसीना बहाते हो, जब तुम अपनी सीमाओं को चुनौती देते हो, तब तुम्हें अंदर से शांति मिलती है। ये वही शांति है जो युद्ध क्षेत्र में भी योद्धा को स्थिर रखती है। विज्ञान भी कहता है कि जब मनुष्य उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है तो डोपामीन संतुलित रूप से बहता है और जीवन अर्थपूर्ण महसूस होता है। बिना उद्देश्य का आराम केवल खालीपन देता है। यही कारण है कि मैं तुम्हें कहता हूं, उद्देश्य खोजो। केवल पैसा नहीं, केवल प्रतिष्ठा नहीं, ऐसा उद्देश्य जो तुम्हें बड़ा बनाए, जो तुम्हें सुबह खींचकर उठा दे, जो तुम्हारी थकान के पार तुम्हें ले जाए। ये उद्देश्य तुम्हें अनुशासन देगा, अनुशासन तुम्हें निर्णय देगा, निर्णय तुम्हें नया स्वयं देगा। जो लोग हमेशा हर परिस्थिति में सामान्य रहते हैं, वे इसलिए सामान्य नहीं रहते कि उनके जीवन में समस्याएं नहीं होती, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने भीतर के तूफानों को शांत करना सीख लिया है। उन्होंने अपने मन का रुख नियंत्रित कर लिया है। वे जानते हैं कि बाहरी परिस्थितियां हमेशा उनके नियंत्रण में नहीं, पर उनकी प्रतिक्रिया हमेशा उनके नियंत्रण में है। यही सच्ची शक्ति है। जो लोग हमेशा अनुशासन में रहते हैं, वे अपने भीतर की लड़ाई जीत चुके होते हैं। उनका तेज इसलिए दिखता है क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के शत्रु, आलस्य, टालमटोल, भ्रम और आत्मसंदेह को पहचान लिया है। वे हर दिन काम करते हैं, चाहे कोई देखे या ना देखे। उनका जीवन प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि सम्मान के लिए होता है, स्वयं के सम्मान के लिए। अब अंतिम बार सुनो, आग तुम्हें डराए नहीं, आग परिवर्तन का प्रतीक है। पुराने स्वयं को जलाने का अर्थ है नई कहानी लिखना। वह कहानी जिसमें तुम शिकार नहीं, सृजन करता हो। वह कहानी जिसमें तुम हालातों से टूटते नहीं, बल्कि परिस्थितियों को दिशा देते हो। वह कहानी जिसमें तुम निर्णय लेते हो, रुकते नहीं, पीछे मुड़कर पछताते नहीं। और मैं उन सभी की नमन करता हूं जिनमें ये ज्वाला जल रही है। वे जो अपने दर्द को ईंधन बना लेते हैं, वे जो गिरकर भी उठते हैं, वे जो अपनी कमजोरियों को छिपाते नहीं बल्कि उन पर काम करते हैं, वे जो अपने मन को तलवार की तरह तेज कर रहे हैं, वे जो अपने जीवन की जिम्मेदारी ले चुके हैं। तुम वही लोग हो जिनके ऊपर भविष्य खड़ा है। तुम वही लोग हो जो अपने परिवारों का, अपने समाज का, अपने समय का स्वर बदल देंगे। अब आगे बढ़ो, पुराने स्वयं को जला दो, निर्णय लेने वाले रूप में आगे बढ़ो, बिना डर, बिना बहाने, बिना पीछे देखे। यही मार्ग है, यही अभ्यास है,
यही जीत है।